जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू मुनीश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज की रीडिंग करूंगी कि क्या है हिडन आपसे, यूनिवर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं। मतलब यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि अभी आपको वो चीज़ें पता चले वो क्या है, और वो आज मैं आपके संज्ञान में लाने वाली हूँ। मुझे ऐसा थॉट आया कि मैं ऐसा वीडियो ऐसा ऐसा रीडिंग करूं जिसमें मैं बताऊं कि यूनिवर्स भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे। क्योंकि बहुत बार यूनिवर्स के जो योजनाएं हैं वो हमें नहीं पता चलती है, मतलब नहीं वो हमें बताते हैं, हमें सही टाइम पे पता चलती है या फिर नहीं भी पता चलती है, हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे आखिर छुपा क्या रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। ओरिजिनल डेक से भी लूंगी एंड डिवाइन ब्लड से भी लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं उसी से लेती हूँ कि क्या है जो आपसे हिडन है, क्या है जो मेरे व्यूअर्स से हिडन है। यूनिवर्स क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। यहाँ पर मैंने लिया है 4 कार्ड जो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। प्रॉस्पेरिटी, इवोल्यूशन, वो सेंटर, ग्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है रिलीज। तो यहाँ पर मुझे ना समझ में ये आ रहा है कार्ड्स देखकर कि यूनिवर्स ना कुछ तो यूनिवर्स आपसे ना बहुत बड़ा कोई काम करवा रहे हैं जिसमें बीच में आप हो, क्योंकि सेंटर्ड की एनर्जी है। आपको ना सेंटर में रखा हुआ है, बीच में, जहां तक किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है आपका कि आप कौन हो क्या हो, बट सेंटर में आपको रखा हुआ है। यूनिवर्स आपके थ्रू कोई काम करवा रहे हैं, अपना ग्रेस इस पूरे पृथ्वी पर दिलवा रहे हैं। लाइक अगर यूनिवर्स, भगवान, ब्रह्मांड कुछ करना चाहते हैं तो किसी को निमित्त बनाते हैं, तो वो निमित्त आप हो। वो देख रहे हैं आपसे कितने सारे काम करवा रहे हैं। प्रोस्पैरिटी इनके ये जो देवी हैं, ये देवी माँ कामाख्या के जैसा दिख रही हैं। लाइक इनका देखिए सर। तो ये जो देवी हैं इनके पास सहस्त्रों, मतलब बहुत सारे हाथ है, 10 हाथ है। लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके। तो ये जो देवी है ना, ये कैसे मतलब इतने सारे मतलब काम कर रही है एक साथ। तो ऐसे ही एक सेट कर रहे, कुछ तो मतलब काम कर रहे कि देखो इतने सारे काम भी एक साथ किए जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक दुनिया में कुछ चीज़ों को इवॉल्व कर रहे, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं और निमित्त आपको बना रहे। कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज करने वाले, और निमित्त आपको बना रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं। एंड इस कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं ओरिजिनल डेक से कि और क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या है जो मेरे व्यूवर्स को जानना बेहद ज़रूरी है। वो क्या है जो यूनिवर्स जी आप छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या है जो उनको जानना है उनके बारे में, क्या है जो आप अभी तक हिडन रखे हुए हैं। देख रहे हैं कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन भी आज ना मैं निकाल के रहूंगी। आज कार्ड्स को तो आना ही पड़ेगा। क्या है जो वो छुपा रहे, क्या है जो छुपा रहे। द मून, क्या है वो और जो छुपा रहे। जजमेंट एंड द डेविल। ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के। कमाल, मैंने क्या कहा, यूनिवर्स जी कुछ छुपा रहे हैं। द इम्प्रेस, बॉटम की एनर्जी, ये भी आप देख रहे हैं, मतलब बवाल बवाल चीज है, बवाल। यहाँ पर जो 3 कार्ड्स है ना, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, तीनों देखिए आप मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और बॉटम भी मेजर अरकाना का कार्ड है। सोचने वाली बात है। और यूनिवर्स तो मेजर अरकाना पे ही चल रहे हैं, मतलब आपकी आत्मा को बता रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई डेविल है दुनिया में बहुत बड़ा, उस डेविल को
खत्म करने में, या कह सकते हैं उस डेविल ने बहुत सारे लोगों को अपने गिरफ्त में रखा हुआ है, बहुत सारे मतलब गंदी काम कर रहा है, बहुत कुछ गलत गलत चीजें हो रही है, वो डेविल है। और इस डेविल को हराने में, या कह सकते हैं दुनिया में एक ना, नहीं होता लोगों में, दिख रहे हैं जजमेंट का कार्ड आया, लोगों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है डेविल की वजह से। कोई राक्षस है, कोई डेविल है, कोई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। तो ये यूनिवर्स जी है ना, ये इन्होंने चूज किया है आपको कि आप बनोगे निमित्त इन सारे डेविल को मतलब खत्म करने में। द मून, अगर कोई भी आपके रास्ते में आएगा कि जो आपको हर्ट करेगा, जो परेशान करेगा, जो आपको टांग खींचेगा, जो चुगली करेगा, जो कुछ भी करेगा, फिर भी आपको कहाँ पहुंचना है? द इम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आप कैरी कर सकते हैं, या कह सकते हैं माँ आदि शक्ति स्वयं धरती पर पधार चुकी हैं, या कह सकते हैं कि माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। माँ आदि शक्ति ही कहीं ना कहीं रूल कर रही हैं आपके थ्रू, चीजों को बैलेंस करने में, इस डेविल को, इस राक्षस को मारने में। यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कार्ड्स में यही समझ में आ रहा है। और देखिए माँ आदि शक्ति यहाँ पर आई है, और यहाँ देखिए प्रोस्पेरिटी आया है। माँ आदि शक्ति मतलब इवोल्यूशन, नर्चरिंग, केयरिंग, फ्रूटफुलनेस, डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप कोई फीमेल हो सकती हैं। एंड ये ना बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब लोग आपको ग्रेटिट्यूड करेंगे, यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही हैं। ये ट्रस्ट करना सिखा रही हैं आपको। तो डिवाइन जो भी पावर है ना, ये आपको ट्रस्ट करना सिखा रही है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं, कोई राक्षस है, कोई डेविल है, या बहुत सारे ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको सही रास्ता पे लेकर आना है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जजमेंट चाहते हैं, तो उन लोगों को आप जजमेंट करोगे, न्याय दोगे। तो आपको बेसिक जो आपका सोल का जो पर्पस है वो है लोगों को न्याय देना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को गाइडलाइंस देना। मतलब दुनिया में ना आपको एक ऐसा काम करना है जहां पर लोग आपसे इंस्पायर होंगे और लोग सीखेंगे अपने लिए कि वो उनको जिंदगी कैसे जीना है, कौन सही है, कौन गलत है। तो आप कहीं ना लोगों को भ्रम से निकालने के लिए आपका जन्म हुआ है, कि लोगों को आप भ्रमित होने से बचाओ, लोगों को गलत रास्ते पे जाने से बचाओ, और धर्म के लिए कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो। ये भी चीजें हैं। तो एक नया युग, एक नया काम, एक नया ऐसा काम, बहुत बड़ा काम उन्होंने आपको सौंपा है, उन्होंने आपके कंधों पे रखा है, और वो कहीं ना कहीं आपके कंधों पे ही रखकर बंदूक चला रहे। ये भी मैं कहना चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं आपके कंधे पे ही रखकर बंदूक चला रहे हैं। घायल आप हो रहे हो, लेकिन वो आपको घायल होने भी नहीं देंगे। यहाँ पर वो भी चीजें हैं, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। लोगों को न्याय भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, धर्म की भी स्थापना होगी, और लोगों को जजमेंट भी मिलेगा। जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की टांग खींचते हैं, बुराई करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी ग्रोथ सक्सेस को रोक देते हैं, ऐसे लोगों को भी यूनिवर्स जी ना बहुत परेशान करेंगे आपके थ्रू। देखिए आप एक ऐसी इंसान हैं जो बहुत ऑथराइज्ड है। ये जैसे अपने कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आप देखिए इनका एक चेयर है, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट। तो ऐसे ही आप कंफर्ट में हैं, आप क्वीन वाइब्स करती हैं, क्वीन किंग वाइब्स करते हैं आप। फ्रूटफुलनेस होगा, आप जहाँ पर भी रहोगे वहाँ पर बहुत सारी तरक्की होगी, प्रगति होगी, लोगों को मतलब कि कहीं ना कहीं आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हो येलो येलो ग्रेन्स पक गए हैं। तो ऐसे ही आप जहाँ भी रहोगे ना, वहाँ लोगों को हर चीज की मतलब पूर्ति करोगे। और ये चीज यहाँ पर भी आया है, ये डबल कंफर्मेशन है, देख रहे हो आप, ग्रेस का कार्ड। मतलब हर वो चीज फ्लो में, हार्मनी, प्यार, लव, सब कुछ एकदम बैलेंस में रहेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्बैलेंस रहेगा, सब कुछ बहुत क्लियर रहेगा, क्लैरिटी के साथ, आप ऑथोरिटी के साथ। आप आपका इस इनके क्राउन को देखिए, 12, ये 12, इसमें ना 12 स्टार है जो 12 हॉरोस्कोप को रिप्रेजेंट करता है। तो राशियां भी, या कह सकते हैं जो ग्रह है, नक्षत्र है, जो राशियां हैं, सब आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें भी आ रही है। तो एक ऐसा काम जिसमें आपको
चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, न्याय करने के लिए एक ऑथराइज्ड पोजीशन आपको यूनिवर्स प्रदान कर रहे हैं। वो पोजीशन पर आप बैठकर लोगों की जो गलतियां हैं, लोग जो गलत काम करते हैं, या जो लोग गलत हैं, या जो लोगों को सही गलत नहीं समझ में आ रहा, या जो लोग कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से जूझ रहे हैं, तो आप उनको ठीक करोगे। तो यहाँ यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं, और वो आपके थ्रू ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाले हैं। क्या बात है। तो फाइनली आज की रीडिंग का कंक्लूजन ही यही है कि जो भी ये डेविल टाइप चीजें हैं, है ना, जिसने लव को छुपा दिया है, हिडन कर दिया है, और सिर्फ संसार में क्रूरता और बहुत ज़्यादा क्रूएल लोग कर रहे हैं, जैसे नार्सिसिस्ट बन रहे हैं, या डार्क एनर्जी बढ़ रही है, डार्क वेब, डार्क एनर्जीज, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं आपको उन्होंने चूज किया है कि आप ऐसी एनर्जीज से लड़ो, ऐसी एनर्जीज को आपके थ्रू माँ आदि शक्ति हराना चाहती हैं, या कह सकते हैं ऐसी एनर्जी को आप डिफीट करोगे। जीत आपकी पक्की है, क्योंकि जजमेंट भी आ चुका है डेविल के साथ। मतलब वाव वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो आज मैंने ये चीजें निकाली दी आखिर में कि क्या है जो हिडन है। तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वो आपसे यही सब छुपा रहे हैं कि आपसे ऐसा काम करवा रहे हैं, आपको शायद नहीं पता है, आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपको लेकर आ रही हूँ। हम तो वही निकालेंगे कि यूनिवर्स क्या है जो छुपाते हैं। अब मैं ऐसी रीडिंग निकालने वाली हूँ कि उनके मन में क्या है, यूनिवर्स के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या आपके जीवन में करने वाले हैं। तो आपको इतना तो बनाएंगे ही कि आप जजमेंट करो, आप जो इतना मतलब आपने ना बहुत जो भी स्ट्रगल किया है उसका रिजल्ट भी देंगे, और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डेविल को ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है। ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आप ना कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप में गजब की स्टेमिना है, गजब का पावर है, गजब की स्ट्रेंथ है, प्रोस्पैरिटी। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर जैसे कदम रखोगे वहाँ तो सोना ही उगलेगा ज़मीन, और चीज़ें बहुत 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 अच्छी है। आपको एकदम छुपा कर रखा हुआ है यूनिवर्स ने, एकदम देख रहे हैं इसको कैसे ये छुपी हुई है, तो ऐसे ही इन्होंने आपको छुपा कर रखा हुआ है। कोई समझ ही नहीं पाएगा जब तक कि वो उस लेवल का नहीं होगा। छुपा के रखा हुआ है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स जानते हैं कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। यूनिवर्स को पता है इवोल्यूशन का टाइम है, जब भी कुछ चेंज करना होता है ना, तो कोई आता है कुछ परिवर्तन करने, जैसे कृष्ण जी आए थे, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, गौतम बुद्ध आए, कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। उस समय समाज में ऐसी चीजें चल रही होती है, तो उसी प्रकार से आपको भी कुछ चेंज करने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। तो वेलकम टू चेंज, तो चेंज को वेलकम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, मतलब आप रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज। एंड बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो सोचते हैं कि हम अभी रीडिंग नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, या अभी मन नहीं है, या क्या कहेगा। ऐसा आप मत सोचिए, आप बिल्कुल रीडिंग सीखिए, आप निसंकोच सीखिए। आप अपने जीवन में सीख करके रीडिंग आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा अपने लाइफ के डिसीजंस को लेने में, डिसीजन मेक करने में, लोगों को समझने में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, कि हम लोगों को ही नहीं समझ पाते हैं कि लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और हम ना गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर गलत इंसान पे ट्रस्ट करने की वजह से हमारी ज़िंदगी में बुरा होने लग जाता है। फिर हम सोचते हैं, जब हमारा सब बिगड़ जाता है, तब हम फिर जाते हैं, भागते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उससे फिर कुछ होता नहीं। इसीलिए सही समय पर अगर आप डिसीजंस लेते हैं, सही चीज़ सोच कर लेते हैं आप, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय मां काली, जय मां कामाख्या।